इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में। So first of all, what is chemical reaction? So a reaction in which chemical changes occur when reactants participates and they produces new product. Example के लिए हमने लिया है कार्बन. Carbon and oxygen combine together and make carbon dioxide. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे आप कोल को जलाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इक्वेशन के वो रिएक्टेंट होते हैं एंड राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरह रेस्पिरेशन लिविंग बीइंग में रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। उसी तरह राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रोइंग ऑफ बेबीज, क्योंकि ये सारे जो होते हैं रिवर्स नहीं होते और न्यू थिंग्स इसमें राइपिंग ऑफ बनानास और फ्रूट्स दे आर केमिकल रिएक्शन। क्यों होते हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से ही फल जो है पक जाते हैं या सड़ जाते हैं या बच्चा है वो बड़ा होता है। ये सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जैसे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट एंड कंबस्टन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बना होता है। उसी तरह डिकम्पोजिशन वर्ड्स इंप्लाइज दैट कुछ टूट जाना। तो एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होकर के नए नए सिंगलेयर सब्सटेंस बनाता है, वो कॉम्बिनेशन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सिंगल रिप्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे का प्लेस ले लेता है। उसी तरह डबल रिप्लेसमेंट में एक दूसरे का प्लेस लेते हैं। दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। एंड कंबस्टन रिएक्शन जो होते हैं वो जलना, कोई भी चीज जलता है तो कंबस्टन रिएक्शन है। जैसे आप कैंडल जलाते हैं या आप माचिस पतीली जलाते हैं और कोल जलाते हैं तो दे ऑल आर कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन में जैसे कार्बन है, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो ये हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस करता है जिस रिएक्शन में कंबस्टन है। इसी तरह नेचुरल गैसेस हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे स्टार्ट टू बर्न एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। तो कंबस्टन मतलब ही होता है जलना, कंबस्ट हो जाना, जलना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कोई भी जब ज्वलनशील पदार्थ होगा वो कंबस्ट हो जाएगा, वो जलने लगेगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। अब एक एक रिएक्शन को हम बारी बारी से समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और अपने बच्चे से शेयर करिए। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। दो एलिमेंट आपस में सिंथेसाइज होते हैं एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, दैट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, सल्फर। सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर and mix sulfur dioxide, plus they produce heat also, heat and energy produce. So sulfur को हम ऐसे डिनोट करते हैं, sulfur is a gas, oxygen is also gas, they produce another gas that is sulfur dioxide plus heat. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया बनाता है एंड हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट कर सकते हैं। तो CO2 प्लस H2O दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस हीट, जिसे हम H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं या हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं इसे। तो इसी तरह से आप कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, स्टार्ट टू बर्न एंड प्रोड्यूसेस हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन जो भी होते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है।
So all combination reactions are considered as exothermic reaction also. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब ये होता है कि टूट जाना, ब्रेक डाउन होकर के एक न्यू सब्सटेंस बना लेना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर, वाटर H2O से हम डिनोट करते हैं। वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनाता है। वाटर को जब डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनाता है। उसी तरह ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, कार्बन और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टर्न्स इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस जो है, एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होकर के अलग अलग नए सब्सटेंस बना लेता है। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन तरह के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, हीट करने से जब कंपाउंड टूट करके न्यू सब्सटेंस बनाएगा उसे हम थर्मल कहेंगे। फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होगा दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। एंड इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होगा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीन टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते ब्रेक डाउन हो सकती है। एक एक करके हम ये सारे डिकम्पोजिशन को समझेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन caused by heat is called thermal decomposition. एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। When calcium carbonate is heated, it turns into calcium oxide and carbon dioxide gas. Similarly, एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये ब्लैक कलर के पाउडर में टर्न हो जाता है, क्योंकि गर्म करने से कॉपर कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर चला जाता है और ब्लैक कलर का पाउडर कॉपर ऑक्साइड बच जाता है। कॉपर कार्बोनेट तो हम देख रहे हैं इसमें कि केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंजेस होते हैं। जैसे कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का है और जब हम इसे हीट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर और ये ब्लैक कलर के पाउडर में टर्न हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट को हम CO3 से डिनोट करते हैं। कॉपर इज डिनोटेड बाय Cu। तो CO3 कार्बोनेट को CO3 से डिनोट करते हैं। कॉपर कार्बोनेट को हमने गर्म किया, इट टर्न्स इनटू कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस CO2। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले जो एग्जांपल लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस है और इसे जब हमने गर्म किया तो एक सॉलिड सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, ZnOH2 को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो इट टर्न्स इनटू जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली मर्करी ऑक्साइड लेते हैं HgO, उसे जब हम हीट करते हैं इट टर्न्स इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। मरकरी, मरकरी इज अ मेटल, ये मरकरी जो है वो इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा और मरकरी बच जाएगा। इसी तरह से हम फोटो डिकम्पोजिशन को समझेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन caused by light is called photo decomposition। जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर अलग, इसमें से सिल्वर निकल जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाता है और सिल्वर केवल बच जाता है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ये सारे फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम AgBr से डिनोट करते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन को हम Br से डिनोट करते हैं एंड Ag सिल्वर को Ag से हम डिनोट करते हैं। तो AgBr को जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को जब ओपन में हम रख देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो सनलाइट की वजह से वो फोटो डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा और उसमें से ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगा और सिल्वर बच जाएगा। तो AgBr जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है और ये सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है और जो कि टर्न होकर के ग्रे कलर का सिल्वर
में टर्न हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टर्न हो गया। उसी तरह सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड इज AgI that turns into silver and iodine gas in presence of sunlight. तो फोटो डिकम्पोजिशन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी लेता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है, हम इसे समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लेते हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है, वाटर को जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वाटर टर्न्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके लिए कुछ अपार्टिकल्स में उसको अरेंज किया जाता है। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है और हम देखते कैथोड और एनोड दो रॉड उसमें डाला जाता है एक यूटेंसिल के अंदर भी, प्लास्टिक का मग या बीकर, उसमें कैथोड और एनोड दो नोड बनाए जाते हैं और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि प्योर वाटर जो है, वाटर में थोड़ा सा उसमें हम स्टेबलाइजर डालते हैं, स्टेबलाइजर कोई भी स्टेबलाइजर डाल सकते हैं। तो स्टेबलाइज करने से, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन सल्फेट डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट डालने से और इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई करने से वाटर जो है वो वाटर जो है डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेज इनटू द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो होता है वो ऑक्सीजन गैस से डबल होता है, क्योंकि इसमें जो उनका रेशियो होता है वाटर में वो 2:1 के रेशियो में होता है, हाइड्रोजन 2 होता है तो ऑक्सीजन 1 होता है। इसलिए हम देखते हैं कि ट्यूब जो लगाते हैं कैथोड और एनोड, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन डबल होता है ऑक्सीजन से। उसी तरह से इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन से सोडियम क्लोराइड को भी डिकम्पोज करके सोडियम एंड क्लोरीन में हम टर्न कर सकते हैं। तो ये अलग टेक्निक है, टेक्निक यूज किया जाता है टू मेक हाइड्रोजन गैस। ये टेक्निक जो है वाटर से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of reaction in which part of one reactant is replaced by another reactant. इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, CuSO4। CuSO4 when react with ferrous, तो ये टर्न हो जाता है फेरस सल्फेट में एंड कॉपर अलग हो जाता है। उसी तरह से जब हम कॉपर क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है एंड Cu कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। अगेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, तो जिंक जो है वो कॉपर का प्लेस ले लेता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर अलग हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो कॉपर डिस्प्लेस हो गया जिंक से, फेरस से, मैग्नीशियम से। तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि कॉपर जो है वो फेरस, मैग्नीशियम और जिंक से पीछे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे potassium is more reactant than sodium, sodium is more reactant than calcium, calcium is more reactive than magnesium, then that aluminium, then zinc, then ferrous। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉपर बहुत पीछे आ रहा है, इसलिए लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, उनका प्लेस ले लेते हैं। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट को हम समझेंगे। डबल वो रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट्स के पार्ट रिप्लेस इच अदर। सो डबल डिस्प्लेसमेंट इज द रिएक्शन where part of reactants replace each other। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बन जाता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि लेड जो है वो पोटेशियम का प्लेस ले लिया एंड पोटेशियम जो है वो लेड का प्लेस ले लिया। इस तरह से इन दोनों ने अपना पोजीशन जो है डिस्प्लेस कर लिया, एक दूसरे का प्लेस ले लिया। मतलब कि दोनों रिएक्टेंट के पार्ट जो हैं वो अपना अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जैसे AB और CD है तो देख रहे हैं कि ये AC बन गया और BD बन गया। तो टेक वन मोर एग्जांपल दैट सोडियम सल्फेट react with barium chloride form sodium chloride and बेरियम सल्फेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है एंड बेरियम जो है वो बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है। तो इस तरह से बेरियम एंड सोडियम ने अपना अपना
प्लेस जो है वो चेंज कर लिया, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया। इसमें हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेरियम सल्फेट जो है दैट इज सॉलिड, तो सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो भी फॉर्म होंगे, दे आर फॉर्म प्रेसिपिटेट, इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिमिलरली कंबस्टन रिएक्शन, तो कंबस्टन रिएक्शन इज अ रिएक्शन that occurs when a substance react with oxygen and form energy, heat and light. जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। कार्बन जो है उसे जब हम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लाते हैं दे स्टार्ट टू बर्न एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट एंड लाइट। सिमिलरली नेचुरल गैस मीथेन, मीथेन को जब हम बर्न करते हैं, मीथेन CH4 से डिनोट करते हैं, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इट स्टार्ट टू बर्न एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं ईथेन। जो भी नेचुरल गैसेस हैं सारे इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जलने लगते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितने भी ये गैसेस हैं ये सारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन पर, बटन को प्रेस करिए।